नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए होंगे, अच्छे से नोट किया होगा, समझा होगा। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस क्लास में दिए, असाइनमेंट में दिए, आपने उनको पूरे अच्छे से ट्राई कर लिए होंगे और आपने एक बार पूरा रिवीजन कर लिया होगा, तभी आप ये लेक्चर नंबर 3 देख रहे होंगे ना। आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, पुराना लेक्चर अच्छे से नोट करना है, समझना है और एक बार फटाफट पेज पलटाना है अगला लेक्चर देखने से पहले। अगर ऐसा करोगे तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा, क्वेश्चन बनेंगे भी, आपको इंटरेस्ट भी रहेगा कि हाँ मजा आ रहा है करके। ठीक है, जो पिछली लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको असाइनमेंट दिया था और मैंने आपको केवल प्रॉब्लम्स पे काम कराया था। अभी तक हमने इंटीग्रेशंस में कोई मेथड्स नहीं पढ़ी, हमने केवल ये देखा कि हमें जो भी सवाल आते थे हम ये चेक करते थे कि ये जो फंक्शन है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan इनवर्स x का। बस वही हमारा आंसर हो जाता था। मतलब हम इंटीग्रेशंस के सवालों को एज ए एंटी डेरिवेटिव वाले फंडे से सॉल्व कर रहे थे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। जिसका ये डिफरेंशिएशन होता था वो हमारा आंसर होता था। जैसे 1/1 + x² tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है तो ये हमारा आंसर है। जैसे cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। तो हमारा जो आंसर आता था, इंटीग्रल आता था, वो हमारा sin x आ जाता था। मतलब अभी तक हमने जितने भी सवाल किए वो केवल हम ये देख रहे थे कि किसका डिफरेंशिएशन है। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता था वो हमारा आंसर हो जाता था। इस पे हमने थोड़ा बहुत काम किया है। सर आज क्या पढ़ाएंगे? सर आज हम मेथड्स पढ़ेंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। हम इक्का दुक्का मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड देखेंगे क्या है, कैसे सॉल्व करना है। मतलब आज से हमारे मेथड चालू हो जाएंगे, अगले लगभग 5-6 लेक्चर्स तक मेथड ही चलेंगे। ठीक है, उसके पहले मेथड स्टार्ट करने से पहले यहां पर एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है जो मैंने आपको पिछले लास्ट क्लास में कल असाइनमेंट दिया था, लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस का। उसके क्वेश्चन एकदम से भी नहीं बनेंगे, दुखी मत होना, ट्राई करते रहना। एक बार जब आपसे बनने लग जाएंगे, अच्छा हाँ यार लगातार 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपको मतलब फिर आप धीरे धीरे बनने लग जाएगा। इनिशियल में दिक्कत आएगी, हम जानते हैं, है ना। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेना है कि वो असाइनमेंट कैसे होगा से सॉल्व। वहां से मैं इक्का दुक्का सवाल डेली पिक करते रहूंगा और मैं वैसे ही सवाल पिक करूंगा जो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये आपका डाउट आ सकता है स्टार्टिंग में, कि 1-2 लेक्चर्स पढ़ने के बाद ये एक सवाल में भी आपसे नहीं बना होगा तो मैं वही क्वेश्चंस पिक करूंगा, तो धीरे धीरे आपका असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद हम आज की क्लास पे आते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन है ना, i मतलब इंटीग्रेशन इक्वल्स टू b, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x dx। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपको ट्राई करना है एक बार तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, है ना। मतलब थोड़ा टाइम पेश दे सकते हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किया है शीट में तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, पूरी ईमानदारी से आपको वीडियो पोस्ट करके एक बार ट्राई करना। नहीं ट्राई करोगे तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। इंटीग्रेशन में केवल दिमाग चलना जरूरी है। अच्छा कैसे सोचना, क्या रखूं, क्या सब्स्टिट्यूट करूं, क्या फंडा लगाऊं, कौन सा टाइप लगाऊं। हम यहां पर इतने टाइप करा देंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत क्लिक कर जाएगा। बट आपको थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा ना कि सवाल क्या है भाई, है ना, क्योंकि वहां एग्जाम में हर नया क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो आपको दिमाग थोड़ा खपाना पड़ेगा, है ना। जितना दिमाग अभी खपाओगे कि अच्छा कैसे करूं कैसे करूं, आपको याद रहेगा अरे यार मैं सोच ही नहीं पाया था यार, हाँ ऐसा। और डायरेक्ट देख लोगे ना पूरा सॉल्यूशन तो फिर दिमाग चलना बंद हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए करते ना इस सवाल को। यहां पर क्या लिखा, cos 4x cos 5x अपॉन cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x, है ना। मैंने अभी तक आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, मैंने आपको यही बताया है। क्यों? क्योंकि किसी ने किसी के डिफरेंशिएशन है ना। cos x किसी का डिफरेंशिएशन है, sin x किसी का डिफरेंशिएशन है, sec x tan x sec x का डिफरेंशिएशन है, ये cot x का डिफरेंशिएशन है या माइनस cot x का डिफरेंशिएशन है। तो हमने इनके डिफरेंशिएशन देख रखे हैं और हमने इन्हीं के इंटीग्रेशन देखे जो न्यूमरेटर में टर्म आ रही है। यहां पर जो फंक्शन आ रहा है कुछ डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इसको पूरा न्यूमरेटर फॉर्म में बनाएं और ये जो हमने इंटीग्रेशन जाने हैं अभी तक इस फॉर्मेट में बनाएं। ठीक है, देखते क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या cos 5x प्लस cos 4x है ना। अभी ये कैसे पता चलेगा सर, है ना। तो आपने अगर शुरू में ट्राई किया होगा इसको तो पहले आपने यहां पर cos c प्लस cos d लगा दिया होगा, है ना।
cos c प्लस cos d। जब मैंने पहली बार लगाया था मेरे टाइम पे, तो मैंने भी यहाँ पर cos c प्लस cos d लगाया था और काफी दुखी रहा था, इसलिए मुझे अभी तक याद है ना। तो cos c प्लस cos d लगाया होगा, अगर आपने फर्स्ट में थोड़ा सोचा होगा, है ना। और फिर यहाँ पर भी कुछ कॉम्प्लेट करके आप कैंसिल बना के इसको एक सिंगल इस टाइप के टर्म में बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा इसे सोचना भी है और ये सही भी है ना, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने ऊपर नीचे sin 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सर ये कैसे, ये थोड़ा मतलब वही तो बोल रहा हूं, एक डोज लेना पड़ेगा आपको किसका, मैं इसका रीजन भी दे रहा हूं आपको, मतलब कुछ रटवा नहीं रहा हूं, टेंशन मत लेना भाई, है ना। अब मैंने sin x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उसके फायदे क्या हो देखो ध्यान से। sin x का अगर अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, या sin x का मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको एज इट इज रखा, cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x इंटू 1 sin 3x। ध्यान से देखना, माइनस मैंने क्यों किया, यहां पर कितना है cos 3x है और ये कितना है sin 3x है और आगे कितना है 2 है, तो 2 sin है cos है। कभी बचपन में पढ़ा था क्या हमने, ये sin 2a होता था, 2 sin है cos है इज नथिंग बट sin 2a, है ना। तो इस 2 को हटाने के लिए मैंने ये काम किया, क्योंकि अगर जैसे यहां पर cos c प्लस cos d अप्लाई कर सकता हूं, तो यहां पर sin 3x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी उसी टाइप से बन जाएगा। देखो कैसे, sin 3x का यहां पर 1 में किया तो sin 3x का इसमें किया तो 2 sin 3x cos 3x कितना आएगा sin 2a, तो 2 इंटू a कौन है 3x, मतलब कितना आएगा cos 6x। क्या बोला मैंने आपको, क्या मैं 2 sin x cos x को sin 2a लिखते हैं, तो 2 इंटू a को यहां पर 3x, तो कितना आएगा 6x आ जाएगा। तो 2 sin 3x cos 3x को sin 6x बोल सकता हूं क्या, यस। अब देखो ये sin 3x माइनस sin 6x बचा, तो अब यहां पर 2 वाली टेंशन खत्म हो गई। अब मैं यहां पर sin c माइनस sin d अप्लाई कर सकता हूं, जैसे यहां पर मैं cos c प्लस cos d अप्लाई कर पा रहा था, पर पहले 1 माइनस cos d कोई फार्मूला थोड़ा है क्या। इनफैक्ट अगर स्क्वायर होता तो भी मजे होते, क्योंकि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है, कुछ फार्मूला बन जाता है हमारे पास, पर स्क्वायर नहीं था तो इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, यहां पर इसको कॉम्पैक्ट नहीं बना पाऊंगा सिंगल टर्म में। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, अरे यहां पर जैसे बहुत बढ़िया लग रहा था, अब ये भी बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है सर खूबसूरत बनाने के चक्कर में आपने इसको sin 3x का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यस, क्योंकि हमें खूबसूरत चीजें ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए, है ना, ठीक है सर। अब यहां पर हमने sin c माइनस sin d अप्लाई कर दिया, तो sin c माइनस sin d तो मतलब बच्चा जानते ही होगा ना, sin c माइनस sin d क्या होता है, sin c माइनस sin d, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, है ना, डिवाइड, पहले मैं नीचे अप्लाई कर रहा हूं sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d कितना होता था 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और sin c माइनस sin d कितना होता था 2 cos, पहले cos होता है c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2, तो 3x और 6x 9x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो 3x माइनस 6x माइनस 3x बाई 2, ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि साइन में माइनस बाहर आ जाता है, यस सर, ठीक है। अब यहां पर मैंने cos c प्लस cos d अप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 मतलब कितना आएगा cos 9x इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 5x माइनस 4x कितना बचेगा x बाई 2। साइन 3x को भी हाफ एंगल में चेंज कर दिया, है ना, तो साइन 2a कितना होता था 2 साइन a cos है, मतलब यहां पर जो एंगल है उसका हाफ, तो साइन 3x कितना होगा 2 साइन इस एंगल का हाफ 3x बाई 2 cos 3x बाई 2, है ना, तो 2 साइन 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 चलेगा। अब यहां से साइन 3x बाई 2 से साइन 3x बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 9x बाई 2 से cos 9x बाई 2 कैंसिल हो गया, काफी बला कैंसिल हो गई, तो ये 2 बचा, फिर यहां से कितना बचा cos 3x बाई 2, और यहां से कितना बचा cos x बाई 2, और ये माइनस बचा था उसको आगे लिख लिया dx, ठीक है। अब मैंने आपको कल की क्लास में एंड में बिल्कुल पढ़ाया था कि जब दो cos का प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए कौन से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b, अरे 2 cos a cos b इज नथिंग बट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, तो cos a प्लस b, तो 3x प्लस x बाई 2 कितना आएगा 4x बाई 2, 4x बाई 2 इज नथिंग बट 2x,
प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 3x/2 माइनस x/2, 2x/2, और 2x/2 कितना होगा x, तो ये आ जाएगा है ना, इंटू dx। अब इंटीग्रेशन तो सेपरेट कर दिया, तो माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो cos 2x का इंटीग्रेशन बोलो sin 2x, और 2x जो 2 मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में आ जाता है, माइनस आगे रहेगा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ना। थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आया होगा कि अच्छा हाँ ऐसे करके बनाना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। धीरे धीरे आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और हम भी आने वाले लेक्चर्स में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या जितने भी हम टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ेंगे उनके बाद आपका ऐसा ही कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, तो फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। तो चिंता नहीं करना है आपको, चिल करना है अभी, बस देखना कि अच्छा हाँ जो सर ने समझाया वो समझ में आ गया। थोड़ा बहुत सोचना है ऐसे, अच्छा हमने ये गलत सोच रहे थे, ऐसे आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है चीजें। बता दे बोलो, है ना। अगली क्लास में भी हम थोड़े बहुत ऐसे जो डाउट्स हैं आपके, जो इसमें असाइनमेंट में आपको दिया था कल की क्लास में 45 से 50 क्वेश्चंस का, वहां से मैं क्वेश्चन पिक करते रहूंगा, तो आपके धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप उनको ट्राई करते रहे, बार बार सुबह शाम एक क्वेश्चन पिक कर लीजिए वहां से, और बार बार उसको देखते रहिए कि अच्छा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए ना, चलता रहना चाहिए। बहुत बार आप भरोसा नहीं करोगे, मतलब जैसे अभी तो मतलब कोचिंग वोचिंग पढ़ाना सब छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। पर जब हम मतलब लास्ट 3-4 साल से मतलब जब इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे, तो ऐसा होता था ना कि जैसे मान लो कभी कभी जैसे मान लो कोई सी बच्चा ने किसी बड़े इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखा है, और वो रखते ही जितने भी मतलब बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखते हैं। तो कोई से मान लो लगभग क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है पेपर, कभी कभार इक्का दुक्का सवाल बहुत अच्छा आ जाता है जो कभी एकदम से उस टाइम पीरियड में नहीं बन पाता है। तो वो ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने तुरंत पूछा तो उस टाइम पे अपन ने सोचा तो क्लिक नहीं करता है कभी कभी। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि जो मैथ्स पढ़ा रहा है टीचर आईआईटी की एडवांस का बहुत हाईली बहुत सबसे बहुत अच्छा बंदा पढ़ा रहा है, और वो कभी भी अटक सकता सवालों में, मतलब मैथ्स है भाई है, मतलब ऐसा नहीं कि हर सवाल उससे बन ही जाएगा, पर यह है कि 30 में से वो 28-29 बना लेता है। इक्का दुक्का सवाल सबके लिए कॉमन है। तो ऐसा होता ना कि जैसे मान लो सब बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैंने क्वेश्चन बच्चे ने पूछा और बन जाता है, और कभी नहीं बनता है, तो फिर वो दिमाग में क्वेश्चन रहता है अच्छा अटक कैसे क्या, मतलब क्या नहीं सोच पा रहे। तो जैसे मान लो बस तुरंत कॉपी रखी और बच्चा अपने बैग लेके घर गया, और अपन भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, बस अपन बाइक पे बैठे और क्लिक कर गया, अरे यार ये तो ये करना था यार। वो ऐसा होता है। तो वो कब ऐसा होता है, कब एकदम से फिर जाते 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 बहुत बार तो मतलब नहाते नहाते भी मुझे क्वेश्चंस हुए हैं, मतलब अरे यार ये तो ऐसे होगा यार, अरे यार ये तो ये गलत सोच रहे थे यार, अरे ये तो सिंपल सा सवाल था यार। बहुत बार ऐसा फील होता है। ये कब फील होता है, जब आपके 24 घंटे आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। अगर क्वेश्चन नहीं बना तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, और फिर वो वाला क्वेश्चन जीवन भर के लिए याद हो जाता है। मतलब हमें पता है कि जब हमने 12th में जब पढ़ाई कर रहे थे, हमें जो क्वेश्चन अटका होता है वो अभी तक हमें याद है, क्योंकि हर साल उसको हम पिक करते कह रहे यार ये मैं अटका था। और जो मैं क्वेश्चन मेरे टाइम पर अटका था, मैं होमवर्क देता हूं यहाँ पर क्लास में कराता हूं क्वेश्चंस, तो बच्चे बना लेते हैं। तो बच्चे तो कितने एडवांस है ना। पर कभी कभी नहीं बनता तो दिमाग में चलते रहना चाहिए, है ना। ये अच्छी हैबिट होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही लेके बैठे हो, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तब भी आपको मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा। नहीं नहीं नहीं, जब आप फ्री हो जाओ, आप कुछ भी काम करो तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत है ना चलते फिरते होना, अच्छा क्या सवाल था यार क्या सवाल था, तो फिर वो याद रह जाता है कंसेप्ट, है ना। ठीक है चलिए हो गया बहुत। अब लगाइए हेडिंग हमारा मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन। लगाइए नोट, है ना, नोट लगाइए मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, है ना। और उसमें फर्स्ट मेथड लिखिए आप सब्स्टिट्यूशंस। हेडिंग लगाइए मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशंस, है ना, लिमिट बोलता हूं बार बार। और उसमें पहला मेथड क्या है आपका सब्स्टिट्यूशंस, है ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, मैं कम से कम 3, 4, 5 सवाल अभी करवाऊंगा, है ना। उस क्वेश्चंस के थ्रू आपको मेथड समझाऊंगा, है ना। पहले आपको 1-2 सवाल को अच्छे से देखना है, फिर हम थ्योरी लिख लेंगे। मतलब थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोज मुंह उठा के ये यूज होगा, है ना। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट करके कुछ सब्स्टिट्यूट करके अपन मत, है ना, अभी देखेंगे कुछ लेट करके कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेशंस के सवालों को कैसे करेंगे। वो हमारे जो कैटेगरी आएगी वो हमारी आएगी इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, है ना। जैसे एग्जांपल्स लिया हमने, अभी क्या सोचना है कैसे सोचना है आज मैं उसी पे काम करूंगा। पहले ही मेथड पढ़ूंगा बस, सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट मेथड, मतलब मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ
ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर एक्स, है ना, ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, ये डी एक्स लगाना भूल जाओ तो ये इनबिल्ट चीजें है ना, ठीक है। 2 ही सवाल लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल लेता हूं यार, है ना, मन नहीं मानेगा नहीं तो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ln x बाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना, ठीक है। 4th क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने क्या जा रहा हूं, समझ में आ गया ना? आपके माइंड से क्लियर है ना कि अब सर अगली जितने भी मिनट्स होंगे उसमें सर क्या पढ़ाएंगे? आज कोई नया नहीं पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का पहला मेथड पढ़ा रहे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशंस, बस, है ना। और जैसे सवाल आ गया, ठीक है, 3 ही देखते हैं अभी, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है ना, मतलब क्या, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से देखना, पे नीचे रख दो पहले तो आप, है ना, पूरी ईमानदारी से देखना है ना, पूरी ईमानदारी से, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, जैसे e की पावर x इंटू कॉस e की पावर x dx, है ना। अगर आपने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ रखा है और अगर आपको आता हो तो आपको पता है कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, इसको ये कर लेंगे, पर वो दिमाग से थोड़ा हटा देना, है ना। मैं ये बताऊंगा कि हाँ सोचना कैसे, वो हमारा इंपॉर्टेंट काम है ना। सवाल को सॉल्व करना नहीं कि अच्छा कैसे सोचना है, उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे हमारे पास e की पावर x इंटू कॉस e की पावर x, है ना। तो फर्स्ट तो हमें क्या लग रहा है कि 2 अलग अलग फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो हम यहां पर क्या अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल। पर मैंने आपको अभी तक प्रोडक्ट रूल तो सिखाया नहीं इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, है ना, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, है ना। तो प्रोडक्ट रूल तो सिखाया नहीं ना, ठीक है सर, और प्रोडक्ट रूल से इसको करेंगे भी नहीं, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे सर, ठीक है, बहुत ध्यान से रखना, बहुत इजी सवाल बन जाएगा। मैंने क्या किया, e की पावर x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। क्या बोला मैंने आपको, e की पावर x को सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। सर ये क्या कर दिया आपने, बस सुन के रखो, 1-2 सवाल में सब हिट कर जाएगा। थ्योरी लिखा ही नहीं मैंने अभी, सवालों से हम थ्योरी लिखेंगे, अच्छा क्या करना है, कैसे सोचना है। मैंने क्या किया, e की पावर x को t लिया, ऐसे वही, बस सुन के तो रखो। मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो dt बाई dx, और e की पावर x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। बोलो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है ना। अब ध्यान से देखो, dx यहां पर टोटल कितनी टर्म्स है, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर कितनी टर्म्स है, 1, 2 और 3 टर्म्स है, e की पावर x, cos e की पावर x और dx, है ना। तो dx इंटू e की पावर x, अब जब dx यहां पहुंच जाएगा, है ना, सुनना, तो e की पावर x इंटू dx, है ना, इधर कितना बचेगा dt, है ना। तो e की पावर x इंटू dx की जगह dt लिख देंगे, तो e की पावर x इंटू dx, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, dt, है ना, समझना। cos, अब ये इन दोनों की जगह तो dt आ गया, cos, है ना, और e की पावर x कौन था, t था, तो cos t dt बचा। मतलब सवाल बदल के आपका सब्स्टिट्यूट हो गया इन टर्म्स ऑफ t में, है ना। ये जो फंक्शंस था हम पहले इंटीग्रेट कर रहे थे, वेरिएबल क्या था हमारा, x था, पर अब यहां इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, ठीक है। मतलब हमने इसको पूरा किस में चेंज कर दिया, t की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करके। अब बहुत सारे जो मतलब माइंड में उथल पुथल मची होगी कि सर आपने जब पढ़ाया था तो आपने बोला था कि dy बाई dx, जैसे मैंने यहां पर आपको धीरे से बोल दिया कि इधर पहुंच गया, वो dt बचा। सर ये तो कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं थे। यस, डेंजर जोन है, मतलब ये सर आपने किया, ये तो गलत है सर, यस गलत है ये। अरे dt बाई dx, dx इधर पहुंचा दिया सर आपने, ये लिख दिया, सर ये तो एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है। हाँ नहीं होते भाई, तो फिर सर यहां पर क्यों लिखा सर आपने, यहां पर तो आपने सर इधर भेज दिया सर, मैं बस उसका रीजन दे रहा हूं, बाकी तो समझ में आ गया होगा क्या किया सर ने, है ना, कुछ दिमाग नहीं लगा। अब तो बस इंटीग्रेशन हो गया, cos t dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin t, हो गया सवाल, हो गया। पर मेन मुद्दा ये समझाने का है कि पहले इसको t क्यों लिया, ये कैसे पता चला, और इसको करने के बाद सर ऐसा कैसे भेज दिया। अब ये आदत डाल लो, इसका रीजन मैं देने जा रहा हूं। अब dt बाई dx एक रेशो नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या dy बाई dx ये रेशो नहीं होता है, ये रेशो नहीं होता है, ये पूरी एक टर्म होती है dy बाई dx, पूरा एक टर्म होती है, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशंस में।
बहुत अच्छे से बताया था। ये कभी ऐसा नहीं होता कि dy बाई dx को आप dy इंटू 1/dx लिखते हो। यस, ये नहीं होता है। बट एक और बात थी कि dy बाई dx को रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये भी बात थी। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये रेशियो है। ये dy बाई dx ये रेशियो नहीं है, पर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये मान के चलो कि मैंने इसको इसी की मदद से ये सॉल्व किया। मतलब ऐसा बोलना गलत है। आपने e की पावर x को डिफरेंशिएट, e की पावर x को t डिफरेंशिएट किया और उसके बाद ये स्टेप में डायरेक्टली बोल सकता हूं। ये जो आया है, ये जो इधर भेजा, ये किसकी मदद से भेजा है? इसकी मदद से भेजा है कि पहले इसको किस जैसे dt बाई dx को क्या चेंज किया हमने। हम ज्यादा इस पर पीएचडी नहीं करेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स और फिर डेल्टा एक्स। अब ये तो रेशियो है तो इसको इधर भेजा जा सकता है, तो उसके ही बिहाफ पे मैंने यहां पर सॉल्व किया। और यू भी समझ लो, एक रीजन ये भी मान लो कि हमें इस एक्सप्रेशन को बनाना है, dx इंटू ई की पावर एक्स सही है, तो हमें उस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमने इसको इधर भेजा है एज ए रेशियो ट्रीट करके, है ना। यहां नोट बना के लिख सकते हैं, ये कोई रेशियो नहीं होता है, ये जो हमने शिफ्ट किया एज ए रेशियो ट्रीट करके सॉल्व किया है। और ऐसा हर बार करेंगे और ये गलत भी नहीं है, ठीक है। अरे ये इधर किसकी बिहाफ पे गया कि पहले इसको इसमें चेंज किया डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स में, अभी रेशियो हो गया, अभी डेल्टा एक्स इधर जा सकता है वापस, फिर हमने लिमिट हटा दी। जैसे लिमिट हटाएंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ही आपको मतलब समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फालतू आपके दिमाग में मैंने माथापच्ची कर दी। बस आपका थोड़े कंसेप्ट क्लियर है, इसके लिए मैंने यहां पर एज ए रेशियो ट्रीट करके भेजा है, बस, है ना। आगे जब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ूंगा वहां भी ऐसा करूंगा, है ना। जब मैंने आपको dy बाई dx डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने क्लियरली बताया था कि ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये रेशियो नहीं होता है, पर यहां पर एज ए रेशियो ट्रीट करके भेजा है उस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए वापस। बस ये रीजन बोल सकता हूं। और एक और जेन्युइन रीजन क्या दे सकता हूं कि पहले उसको चेंज किया, फिर उधर भेजा, फिर वापस लिमिट हटाई, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। 2-3 रीजन दे दिए, ठीक है। बाकी आपको इस पर थोड़ा इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ठीक है, चलेगा ना। परेशान तो नहीं हो रहे ना, खूब ज्यादा मत टेंशन लेना। सर ने क्या बता दिया, बस इतना परेशान मत होना भाई। इसको ये समझ लें कि हाँ एज ए रेशियो ट्रीट करके, मतलब इसके बाद किताबों में यही वाली स्टेप बोलते डायरेक्टली, ये स्टेप कि e की पावर x इक्वल्स टू टी है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x dx इक्वल्स टू dt हो गया, है ना, ठीक है। एज ए रेशियो ट्रीट करके सॉल्व किया, है ना। अभी भी आप सोच रहे हो कि सर ये सर रेशियो ट्रीट करके सॉल्व किया, पर रेशियो नहीं होता है, क्योंकि हमें सेम एक्सप्रेशन बनाना है, इसलिए हमने ऐसा किया, हमें उसकी नीड थी, है ना। ट्रीट किया मैंने, बोला नहीं कि ऐसे रेशियो होता है ना, ठीक है। तो सर ऐसा कर सकते क्या, अरे वो कर सकते, वो इसको रेशियो में चेंज किया और उससे आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा मत सोचना भाई, है ना, चलेगा। तो बस अब यहां से कितना बचा, कॉस टी डी टी का इंटीग्रेशन, कॉस टी का क्या होता है साइन टी प्लस सी, है ना। ये आपका आंसर आ गया, पर आपका क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो वापस टी को रिप्लेस कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, टी कितना था e की पावर x, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन e की पावर x प्लस सी, सिंपल, है ना। चलेगा, बोलो बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना। तो अब सर किसको टी लेना है, वो कैसे पता चलेगा सर, वो 3-4 सवालों से पता चलेगा। क्या किया मैंने, इसको, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया ना। क्या किया मैंने, इसको e की पावर x को t सपोज किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा बताओ, e की पावर x dx इक्वल्स टू बी dt, है ना। ये dt बाई dx था, एज ए रेशियो ट्रीट करके इसको इधर भेज दिया, तो e की पावर x इंटू dx, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया dt, तो cos ये e की पावर x कितना था t, और e की पावर x इंटू dx की जगह dt, तो इसका आंसर कितना आएगा साइन t प्लस सी, और साइन t कौन था हमारा e की पावर x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। चलेगा, अरे रोज यही काम करना है तो आदत में आ जाएगा। ज्यादा जोर मत देना इस पे, ज्यादा परेशान हो के आप क्वेश्चन मत खराब कर देना, कंसेप्ट मत खराब कर देना इसमें ज्यादा दिमाग लगा के, ठीक है। चलिए अब यहां पर किसको टी ले, है ना। यहां पर जैसे e की पावर x और यहां पर e की पावर x था, दोनों सेम थे, तो सर क्या इसको टी ले कि इसको टी ले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसको आपको टी सपोज करना है। मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन है ना, टेंशन मत लो भाई। मतलब कुछ भी आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा, जितना जो रीजन है, जो जेन्युइन रीजन है वही बताए जाएंगे। भरोसा रख के पढ़िए भाई, है ना। काफी साल हो गए काम करते करते इस फील्ड में, है ना।
ऐसा नहीं कि मतलब बहुत 20 साल से काम करो, मतलब 4-5 साल हुए, पर ऐसा है कि 4-5 साल से मैं पढ़ते रहता हूं, मतलब अपडेटेड रहता हूं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी बोल दिया है ना, ठीक है। गलत चीज आपको एक भी शब्द नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब गलत नहीं बताऊंगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कल डिस्कस कर लेंगे यार, पर गलत नहीं बताया जाएगा, ये पक्का है ना। भरोसा रख के पढ़िए भाई, हम कराएंगे, मतलब है ना, जेन्युइनली कराएंगे, मतलब दिल से बच्चे मतलब अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं यार, ठीक है, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। धोखा नहीं देंगे हमें ना, मत टेंशन लो। इतने 5 महीने से तो लगातार लगे ही हैं, है ना, और आगे भी लगे रहेंगे भाई, है ना, पागल आदमी हम तो, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ये इसको टी लिया था यहां पर, इसको, ये दोनों सेम ही थे तो टी लेने पे। अब यहां पर किसको टी ले, आपको उसको टी लेना है जिसका बाजू में, आजू बाजू में, नीचे ऊपर डिफरेंशिएशन हो। ध्यान से देखो, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 2x + 1 को, तो 2x का 2 और 1 का 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 है। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x + 1 ये बाजू में लिखा है, तो आपको उसको टी सपोज करना है। ये धीरे धीरे आदत में आ जाएगा, सवाल करूंगा जिसका डिफरेंशिएशन पास में लिखा हो। तो मैंने क्या किया कि x² + x को मैंने टी सपोज कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ गया 2x + 1 और इधर डिफरेंशिएशन dt/dx एज ए रेशियो ट्रीट करके, है ना। या एक और रीजन क्या बोल सकता हूं, ये मुझे सेम चीज चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, कितना आ गया, तो dx 2x + 1 = कितना आ गया dt, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दिया dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों की जगह dt, और यहां पर कितना लिखा cos x² + x कितना था t, तो ये तो लिख दिया हमने, और इन दोनों की जगह कितना आ गया, देखो ध्यान से dt सर, तो cos t का इंटीग्रेशन अगेन कितना आ गया sin t + c, और वापस t कौन था हमारा x² + x + c। तो पहली बात इस सवाल से ये समझ में आई, हाँ किसको t सपोज करना है। जैसे यहां पर e⁻x को सपोज किया तो उसका डिफरेंशिएशन पास में था, है ना, ऐसा। यस सर, यस सर, यस सर, है ना। हाँ सर, थोड़ा बहुत जमा सर, पहले इसको छाप लो, ये सवाल को मन से कर लो, है ना। अब तीसरे वाले सवाल में थोड़ा सोचो आप जरा, है ना, थोड़ा सा हल्का सा सोचो, थोड़ा सा सोचो कि क्या आएगा, किसको टी सपोज करेंगे, क्या करेंगे, है ना, थोड़ा सा सोचो तीसरे वाले सवाल में। चलिए हम करें इसको, यहां पर ln x को ना, ये ln लिखा है ना, यहां पर मैंने ln x को मैंने t सपोज कर लिया, है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx = dt। अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कैसा, अरे भाई dt/dx और इसका 1/x और dx इधर पूछा तो dx/x = dt, है ना। सर ऐसे क्यों, क्योंकि dx/x पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। सर cos को कुछ मानते, t मानते, सर cos को कैसे मानते भाई, वो तो साइन हो जाता, फिर साइन तो है ही नहीं भला। तो इन दोनों की जगह अगली स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ dx/x की जगह तो कौन आ जाएगा, dt आ जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना है कि जब भी हमने t सपोज किया तो dt बना दिया, तो पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए। अब यहां पर x नाम का कोई प्राणी नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इसकी जगह dx/x कितना हो गया, dt हो गया cos, और अंदर वाला कौन है ln x, उसको तो आपने t लिया था, बस ये वापस है cos t का इंटीग्रेशन sin t + t, पर हमें तो आंसर x की टर्म्स में चाहिए, तो t कितना था हमारा ln x, तो ln ऑफ sin x + c, ये हमारा आंसर हो गया। इंटीग्रल आया समझ में, बोलो बच्चों, अरे बोलो कमेंट करके कि यस सर। सर अभी भी हम सदमे में हैं, मत सदमे में रहो, नहीं तो दुखी रहोगे भाई, है ना। जीवन बहुत सरल है, उसको कठिन मत बनाओ आप, ठीक है। अरे बोलो, है ना। अब मैं यहां पर कुछ और 2-4 अच्छे मतलब ढंग के सवाल लेता हूं, धीरे धीरे आपकी दिमाग की घंटी बजे, थोड़ा कंफ्यूज भी रहो, थोड़ा मजा भी आए, इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझ लो या फार्मूला समझ लेना, फार्मूला, ठीक है। जैसे हमें आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx और इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, है ना। अभी तक हमने sin x का इंटीग्रेशन देख लिया, cos x का इंटीग्रेशन देख लिया, है ना। हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बचे हैं, sin x और cos x तो हो गया, अगला कौन बचा, sin cos हो गया, cos x से cot, है ना, 4 बचे। तो अब हमने tan और cot को यहां पर चूज किया, ठीक है। अब tan और cot के इंटीग्रेशन हम किसकी मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। देखो
कॉट एक्स को मैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स बोल सकता हूं क्या? ध्यान से देखो, ठीक है, ये बढ़िया बहुत कुछ सिखाएगा ना ये वाला इंटीग्रेशन आपको, ठीक है, आई दे रखा आपको, लिख सकता हूं क्या, है ना। अब यहां पर किसको टी सपोज करें, है ना, 1 मिनट के लिए, बिल्कुल दिख रहा है, ये बड़ी समस्या आ रही है, बहुत समस्या है भाई। हाँ, कॉट एक्स को क्या लिखा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स को टी सपोज करूं तो उसका डिफरेंशिएशन लिखा है, कॉस एक्स को कुछ लूं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी साइन के टर्म्स में होता है। मतलब किसी को भी टी ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से काम जम जाएगा। क्या बोला हमने, किसी को भी टी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पर कॉस एक्स को टी लिया यहां पर, है ना, समझना है ना, समझना। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, इधर कितना डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स यहां पहुंच गया। तो डी एक्स इंटू साइन एक्स आ रहा है क्या, नहीं, ये तो डी एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको तो टी लेना गलत है, यस टी लेना गलत है। तो कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, धीरे धीरे अकल आएगी। सर अगर आप नीचे वाले को टी ले लेते हो, जैसे आपने ऊपर वाले को लिया टी लिया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इधर कितना है डी टी बाई डी एक्स। अब मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं अगले स्टेप में, यस सर, ठीक है। अरे दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कल की क्लास से लिखेंगे, आज से लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इधर डी टी सर, है ना। हाँ अब बन गया सर, अब बन गया सर। मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि डिनोमिनेटर वाले को कुछ हर टी लेने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि ऊपर पूरा मामला ऐसा बन जाएगा कि अगर न्यूमिनेटर वाले को लिया तो फंस जाएंगे, नहीं आ रहा है ना। तो सर ये कैसे, धीरे धीरे अकल आएगी, इसलिए तुमने जानबूझ के सवाल लिया, सिंपल सा, और इस बहाने हम कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी सीख जाएंगे और टेन एक्स का इंटीग्रेशन भी सीख जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब नीचे इसको साइन एक्स को टी लेने से ये कॉस एक्स डी एक्स वाला मामला बन रहा है, तो अब ये तो सवाल इजी हो गया। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह कौन आ जाएगा, हमारे डी टी सर, है ना, और नीचे साइन एक्स को क्या लिया था, टी, तो बस डी टी बाई टी। तो ये किसका है, 1/t का इंटीग्रेशन। 1/t किसका इंटीग्रेशन है, 1/t किसका इंटीग्रेशन है, सॉरी किसका डिफरेंशिएशन है, ln x का। तो इसका आंसर कितना आएगा, ln t प्लस c, है ना। अरे ln t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln t, है ना। तो ln t कौन था हमारा, बताओ, sin x, तो ln sin x प्लस c। तो फाइनली इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, ln sin x प्लस c। और अगर मैं मॉड लगा दूं तो बुरा नहीं मानना है आपको यहां पर, मन से सर ये एकदम से मॉड कैसे लगा दिया, क्योंकि अगर आपने कोई सी x की ऐसी वैल्यू पुट कर दी जिससे ये वाला बंदा नेगेटिव दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ln x के अंदर ही हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें मॉड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ln आ रहा है, ठीक है। अरे नेगेटिव कभी नहीं होता है ना, गलती से आपने नेगेटिव ले तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम क्या देखेंगे, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, ln sin x प्लस c, आपको याद रखना है। तो हमें कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी मिल गया, है ना। समझ में आया, काफी कुछ अकल है कि ऐसे किसको टी लेंगे किसको नहीं लेंगे, इस प्रकार से। अब देखते हैं हम ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ठीक है, इसको भी समझते हैं ये क्या बला है। तो पहले आप इसको मन से करो, जैसा हमने कॉट को चेंज किया इसको भी ऐसे ही चेंज करो, है ना। तो पहले तो हमने इसको क्या लिख दिया, sin x बाई cos x, है ना। अब इतना तो समझ गए होंगे कि ऊपर वाले को टी लेंगे कि नीचे वाले को टी लेंगे, थोड़ी बहुत अकल आई होगी, है ना। चलिए तो अब इसका आंसर निकालिए जल्दी से अच्छे से। ठीक है, मैं तो इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो cos x को t लिया, तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x dx, इधर कितना आ गया, dt आ गया, है ना। पर हमारे पास कौन है, sin x dx है, पर हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस टाइम्स आ गया। तो सर ये तो गलत आ गया सर, ये तो गलत t लेना हो गया। हाँ गलत हो गया ये तो, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वही आना चाहिए था ना, पर आपका तो माइनस टाइम्स आ गया, तो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन लेना गलत है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। तो आप इसको इधर भेज दो, माइनस को, क्या दोनों साइड माइनस का गुणा कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस डी टी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है, माइनस को बाहर भगाए डी टी हो गया। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी सर, और नीचे कितना था, टी था भाई। अगेन 1/t का इंटीग्रेशन ln t, तो माइनस कितना आएगा, ln t प्लस c। तो माइनस ऑफ ln t कौन था हमारा, cos x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बोलो तो किसका इंटीग्रेशन है, tan x का, पर किताब वाले ये इंटीग्रेशन नहीं बोलते हैं, किताब वाले और कुछ बोलते हैं। तो tan x का जो इंटीग्रेशन आया वो एक क्या आया, माइनस ऑफ
ln mod cos x, मॉड क्यों लगाया मैंने बता दिया क्योंकि नेगेटिव नहीं होता कभी, ये आ गया ना। कभी कभी किताब वाले ऐसा भी कर लेते हैं ना, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये है ये आगे आ जाएगा, तो ln कितना आएगा cos x की पावर -1, ऐसा बोल सकता हूँ ना। अरे भैया ये प्रॉपर्टी होती थी m की पावर n, तो n log m ये वाली प्रॉपर्टी होती थी ना, तो ये n है तो ये आगे आ जाता था, तो -1 को आगे ले आए, तो ये कितना होगा cos x की पावर -1, मतलब कितना लिखा है 1 बाई cos x। अरे कितना लिखा है cos x की पावर -1 मतलब कितना लिखा 1 बाई cos x, और 1 बाई cos x क्या होता है sec x, तो ln sec x प्लस c ये भी लिखा जा सकता है। इसका एक और आंसर क्या हो सकता है ln mod sec x प्लस c, ठीक है चलेगा। तो tan x के 2 इंटीग्रेशन है, तो सर 2 इंटीग्रेशन हो सकते हैं। अरे सिंप्लीफाई करके लिखा, या तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ये आंसर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। पर इसमें कोई सी बला नहीं थी माइनस की, तो एक इसका एक ही आंसर आ जाएगा, है ना, चलेगा। तो ये हमने कुछ यहां पर सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमने 2 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और पढ़ लिए। sin x और cos x का तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, पर आज हमने किसका जान लिया tan x और cot x का। तो आपने जो अपने पेज फाड़ के रखे होंगे लास्ट में लिख रहे होंगे, वहां पर 2 को और नोट कर दो, है ना, 2 के इंटीग्रेशन और नोट कर लो, ठीक है। अब हम करते कुछ और सवाल, है ना, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही। चलिए नोट करिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल्स टू x³ dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। करिए, ट्राई करिए इसको, है ना। नेक्स्ट है x² tan इनवर्स x³ डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 6 इंटू dx। सब आसान सवाल है भाई, सब आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट i इक्वल्स टू, ये पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, है ना, आप टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। tan रूट x sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस x अपॉन कॉस ऑफ x e की पावर x dx। ठीक है, इतना बहुत है भाई। चलिए करें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना। आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा ना, ट्राई किया होगा, ठीक है। शुरू में तो आपको जादू लगेगा कि ये कैसे कर पा रहे, पर धीरे धीरे आप भी वो जादू करने लग जाएंगे, मतलब आप भी सोचने लग जाओगे कि कैसे क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, तो किसको क्या ले, है ना। अब ये तो बड़ा अजीब सवाल आ गया, है ना। अब मैं जब लिखूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। x की पावर 4 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं क्या इसको, 8 को, x टू द पावर 8 को x की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, ये बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं x की पावर 4 को t सपोज करता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4x³ dx, इधर कितना आएगा dt, अरे dt बाई dx इधर पहुंच गया, है ना। तो अब कुछ मामला बन गया, देखो, तो x³ इंटू dx। सर ये कैसे सोचा, आपको थोड़ा ये फील भी आना चाहिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो मेरे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि tan इनवर्स x बना सकता हूं। तो उसकी मैं ये कोशिश करूंगा इसको बनाने की कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन जाए। तो एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने इसको ऐसे सपोज कर लिया, चलेगा। तो x³ इंटू dx कितना आएगा बताओ, x³ इंटू dx dt सर बाई 4, इसको नीचे भेज दिया तो dt बाई 4 आ गया, है ना। तो अब जो सवाल हो गया इंटीग्रेशन, इधर कितना आ गया dt बाई 4 को, उसको मैंने 4 को आगे लिख दिया 1/4, है ना। ऊपर नीचे 1 प्लस x की पावर 4 को क्या सपोज किया था t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब ये तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ 1 नहीं है तो लिख सकते हैं ना 1 से, 1 इंटू dt। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन था, tan इनवर्स x का। इसका इंटीग्रेशन क्या आता था, tan इनवर्स x आता था। तो 1/4 कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ t, क्योंकि t की टर्म्स में है, और t कौन था आपका x की पावर 4। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/4
tan इनवर्स ऑफ t कौन था आपका, x की पावर 4 प्लस c, सिंपल है ना, काफी आसान सवाल था। ये हम सब्स्टिट्यूशंस पे काम कर रहे हैं भाई, किस पे काम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशंस पे। अब खुद सोचो जरा, इसको क्या लिखोगे आप, सोचो जरा, ऐसा ही लगभग सेम सवाल है। आप खुद की आपकी घंटी बजना चाहिए, वीडियो पोस्ट करके पूरी शिद्दत से ट्राई करो। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। पूरी ईमानदारी से बनाओ और बनेगा और मजा भी आएगा। अरे ये तो गजब बन गया यार, है ना, बस वो एक बार वो बनने की जरूरत है। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो भाई, वेट नहीं करना है कि सर सॉल्व करेंगे, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए देखें इसको, तो इसको क्या लिखा होगा, इतना तो अब दिमाग घंटी बज गई होगी ना दिमाग की। एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, क्या लिखा होगा इसको, 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई शंका नहीं होगी यार, है ना। इसको क्या लिखा होगा आपने, 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया बताओ, एक्स क्यूब को t सपोज कर लिया, तो 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स, इधर कितना आ गया dt। ये स्टेप कोई क्लियर, अब डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, है ना, स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इधर dt बाई डी एक्स, डी एक्स यहां आ गया, सिंपल है ना, इधर भी यहां dx है, 3 को नीचे भगा दिया, क्यों आपको समझ में आ जाएगा। dx इंटू एक्स स्क्वायर, dx इंटू एक्स स्क्वायर dt बाई 3 है, तो सवाल बदल के क्या होगा, ध्यान से देखो, इन दोनों की जगह कितना लिख दिया, dt जो बाई 3 था उसको कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, इन दोनों की जगह गए। यहां पर कौन लिखा, tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब कौन है आपका, t है, और नीचे कितना आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब कौन है आपका t, तो t का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, क्या किया मैंने, एक्स क्यूब को t सपोज किया, 3x स्क्वायर dx dt सर आ गया। अब क्या करें सर, अब ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का है, जैसे यहां पर इसके पहले साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था ना, तो अगर मैं tan इनवर्स एक्स को कुछ सपोज करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर अगेन डबल सब्स्टिट्यूशन, इस सवाल से डबल सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या, यस ऐसा कर सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, डबल सब्स्टिट्यूशन, कि tan इनवर्स t को कुछ मान लिया p सपोज कर लिया। अब दोनों साइड ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t है, जैसे यहां पर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहां पर इन टर्म्स ऑफ t है तो दोनों से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 प्लस t स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dp बाई dt। अब dt को इधर पहुंचा दिया एज अ रेशियो ट्रीट करके, तो dt बाई 1 प्लस t स्क्वायर, dp आ गया, है ना, तो dt बाई 1 प्लस t स्क्वायर, ये तो 1/3 था ही, ये पूरा मामला क्या बन गया, देखो ये तो dp बन गया, dp, और tan इनवर्स t को क्या लिया था अपने p, तो p dp बचा। अब इसका इंटीग्रेशन में आता है p dp, तो p की पावर 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ अगली स्टेप में, 1/3 तो था ही, तो p की पावर 1 प्लस 1 मतलब p की पावर 2/2। अरे x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, इसमें 1 ऐड कर देंगे, कांस्टेंट x की पावर n का होता है, तो x की पावर n जैसे मान लिया, तो p की पावर 2/2, बस अब कितना आएगा 2 × 3 कितना हो गया 6। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, p स्क्वायर बाई 6 प्लस c। ये आपका आंसर नहीं होगा, p को किससे रिप्लेस किया था, tan इनवर्स से, तो tan इनवर्स ऑफ t का होल स्क्वायर बाई 6 प्लस c। अब t कौन था आपका, x क्यूब, तो tan इनवर्स ऑफ x क्यूब का होल स्क्वायर बाई 6, यही आपका फाइनल आंसर है, चलेगा। डबल सब्स्टिट्यूशन, तो इस सवाल में क्या लर्निंग आई कि डबल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। अरे किसी किसी सवाल में तो 3-3 बार होगा, आगे रुको तो सही, आगे तो बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेगी, है ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, थोड़ा मन से करिएगा, है ना, तो मजा भी आएगा। अच्छा हाँ, पर पहली स्टेप तो आपको थोड़ा बहुत घंटी बजी होगी, अच्छा कैसे करना है, ऐसा बहुत बार हमारा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो सब चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अभी टॉपिक की शुरुआत हुई है भाई, अभी तो तीसरे लेक्चर्स में आए हैं, अभी तो कुछ चालू ही नहीं किया ढंग से, है ना। ठीक है, बड़ा दिक्कत दे रहा है, चलिए बड़े आगे, है ना। अब ये भी बिल्कुल लगभग वैसा ही सवाल है। क्वेश्चंस क्या है, tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। पूरी शिद्दत से इसको ट्राई करिए।
बना लोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। करे ट्राई इसको ना, ठीक है। चलिए अब यहां पर tan x और यहां पर sec स्क्वायर है, तो हमें पता है ना tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो क्या करें यहां से बताओ, tan रूट x को मैंने क्या सपोज कर लिया t, tan रूट x को क्या सपोज कर लिया t, तो दोनों से डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x है। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इनटू रूट x का भी करेंगे, पता है ना चेन रूल, tan रूट x का डिफरेंशिएशन सिंपल कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का sec स्क्वायर x और रूट x का भी करेंगे, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, इधर कितना आ गया dt बाई dx। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो sec स्क्वायर x अपॉन रूट x, sec स्क्वायर x अपॉन रूट x, 2 को इधर भगा दो, है ना, और dx को भी इधर भगा दो, और dx को भी ले लो साथ में, तो dx इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट एक्स, dx इंटू सेक स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, पूरा का पूरा मामला किसके बराबर है, 2 इधर आ गया था, 2 dt के बराबर। तो ये पूरी एक टर्म 2 dt हो गई, तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, tan रूट एक्स को, तो tan रूट एक्स तो पूरा t हो गया, है ना, और ये पूरी टर्म्स क्या हो गई, dt हो गई। सिंपल सवाल हो गया। अब तो क्या बचा, वही अगेन t की पावर 1 का t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, मतलब टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी कौन था आपका tan रूट एक्स, तो tan रूट एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। अब अगली बार स्क्वायर के रूट एक्स गायब मत कर देना ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एंगल है ना। अरे थोड़ा तो समझ में आया होगा भाई, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले ही ट्राई कर रहा हूं, नहीं नहीं सर ऐसा ही है सर, आप अकेले ही कर रहे हो सर, कोई बात नहीं। अरे भाई स्टार्टिंग है भाई, इतना दुखी मत होना, परेशान मत होना, हो जाएगा चैप्टर, बहुत आसान है भाई, बहुत लल्लू चैप्टर है। मतलब जो जितने टीचर जब मतलब बहुत बार मैक्सिमम देखा, और बच्चे को भी है ना, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है पढ़ने मैथ्स में मजा आता है। क्या आता है जब बहुत अब आगे, मतलब चाहे वो आप आगे जेई की फील्ड चूज करो, चाहे आगे मतलब इंजीनियरिंग करो या कोई सी कुछ भी करो, जब आप 8-10 साल बाद जाओगे ना, अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप किसी पूछोगे ना मैथ्स में क्या आता है, तो यही बोलता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना। इतना आसान है ये, ठीक है, कोई बात ही नहीं करता कि कंटिन्यूटी की, लिमिट्स की। तो हमने बच्चे भारी भारी चैप्टर देख लिए, ये तो बहुत नन्हे मुन्ने चैप्टर है भाई, है ना। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, है ना, और यहां पर क्या लेगा cos x इंटू ई की पावर x, है ना। इसको करते हैं थोड़ा सा, है ना। उसके पहले बस ये लेक्चर खत्म होने वाला अगले 5-10 मिनट में, इसको करने से पहले ये सवाल हो जाएगा, है ना, देख लेते पहले इसको, चलो ठीक है। इसको मैंने t सपोज कर लिया x इंटू ई की पावर x को, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, दो फंक्शन अलग अलग है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन ई की पावर x का ई की पावर x ही, और e की पावर x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इधर कितना आएगा dt बाई dx, दोनों में से e की पावर x कॉमन लिया तो यहां से कितना बचेगा x प्लस 1, और dx इधर आ गया तो इधर कितना बचा अकेला dt, तो dx इंटू ई की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 पूरा कितना आ गया dt। तो जो सवाल है वो बदल के इस न्यूमरेटर की जगह dt अपन cos कितना आ गया x इंटू ई की पावर x कितना हो गया t हो गया। तो अगली स्टेप में क्या बचेगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस कितना होता है sec t dt। बस अब हमें किसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, sec x का आना चाहिए। तो sec x का जैसे इंटीग्रेशन आ जाएगा वो लिख देंगे और वापस t को किससे रिप्लेस कर देंगे, x इंटू ई की पावर x का। इसलिए मैं यहां पर रुकने के लिए बोल रहा था, है ना। तो अब हमने sin x का इंटीग्रेशन देख लिया माइनस cos x का इंटीग्रेशन देख लिया प्लस sin x, tan x का देख लिया हमने इंटीग्रेशन ln sec x, cot x का देख लिया log sin x का मॉड, है ना। अब हमारे दो कौन से बचे थे, sec x एंड cosec x। तो अब आपको मैं बस दो इंटीग्रेशन बता रहा हूं लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, यही दो बचे। बस हमारे इंटीग्रेशन सारे कंप्लीट हो जाएंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, है ना। इसमें से भी मैं आपको एक ही सिखा रहा हूं, बाकी आपको दूसरा करना है मन से, ठीक है।
तो किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई हम? सेक एक्स का इंटीग्रेशन ना, सेक एक्स का इंटीग्रेशन। समझना, मैंने मन से सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यही सवाल सेम ऐसे ही होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वही ये सेम सवाल है, ये वापस कैंसिल हो जाएगा, वही स्टेप आ जाएगी, है ना। अब देखो ध्यान से, ऐसा क्यों किया समझ में आएगा। सर ये कैसे समझ में आएगा सर? प्रैक्टिस से भाई, थोड़ा चिल करो, 4-5 लेक्चर बाद धीरे धीरे घंटी बजेगी। जैसे भी अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे, हाँ इस बार ऐसा बनेगा, ऐसा धीरे धीरे क्लिक करने लग गया ना, वैसे ही। अब अंदर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर कितना आ गया? सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, चलेगा। अब अगर नीचे वाले को टी सपोज करता हूं मैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी सपोज करता हूं, तो क्या मामला बनता है? डिफरेंशिएट किया तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। इधर कितना आ गया? डी एक्स, इधर कितना आ गया? डी टी। ये पूरा देखो वही लिखा है, डी टी लिखा है, तो कितना आएगा? डी टी बाई, ये किसको लिया था? टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t। अरे सर आपने तो बिल्कुल बैंड बजा दी, दिमाग की दही कर दी सर। यस सर। सर इतना तेज काहे बता रहे हो सर? अरे इतना तेज थोड़ा ना चल रहे, क्या किया हमने? ये था, इसका प्लस और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या सपोज किया? टी सपोज किया, तो इसका जो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इधर डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स आ गया। ये पूरा मसाला क्या था? डी टी था, तो ऊपर कितना हो गया? डी टी, और नीचे कितना हो गया? टी हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t प्लस सी, तो ln t कौन था? सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। यही किसका इंटीग्रेशन है? सेक एक्स का, ठीक है। सिमिलरली आप कॉसेक एक्स में कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स या कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, करके आपका होमवर्क है कि कोसेक एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताना है, और आपको पूरे 6 जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनके आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मामला थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। कल मैं सब्स्टिट्यूशन पे और हल्का सा आगे बढ़ूंगा और नई मेथड्स के बारे में जाएंगे। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जस्ट बेसिक मेथड है, आगे आने वाले सवालों में कहीं ना कहीं बहुत बार बारी बारी से यूज होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी तो मैंने बताई नहीं यार, थ्योरी क्या है समझ में आ गया ना, क्या करेंगे, है ना। क्या करेंगे थ्योरी? किसको टी सपोज करेंगे जिससे बगल वाला डिफरेंशिएशन दिख जाए, है ना। कभी न्यूमरेटर को भी मान सकते टी, कभी डिनोमिनेटर को भी मान सकते हैं। मैंने हर टाइप के सवाल लेने की कोशिश की है, बस आपको उसको टी सपोज करना है कि पूरा dx इंटू टर्म आपका dt बन जाए। बस ये आप नोट बना के लिख देना। आज की क्लास का मोड यही था, मैंने काफी एग्जांपल्स कराए, ठीक है। बाकी कल हम नया मेथड देखेंगे और सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था लेक्चर नंबर 2 में, उसके कुछ 1-2 सवाल और पिक करेंगे, ठीक है। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।